बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। And we have not sent you, Muhammad, except as a mercy to the worlds. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और इसके बाद जैसे ही सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। Muhammad, peace be upon him, said, May Allah illuminate the face of the person who heard my words, then remembered them well, and then conveyed them to others as soon as he heard them. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म और हदायत के साथ भेजा है इसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। इससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो इससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के बाज़ खेतों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटील मैदान होते हैं, ना पानी रोकते हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये इस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे इसको वो चीज़ जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ। इसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और इस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया यानी तवज्जो नहीं की और जो हदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, The example of the knowledge and guidance with which Allah has sent me is like a heavy rain that falls on the earth. Some of the earth that is clean drinks the water and produces abundant vegetation and grass, and some of the earth that is hard retains the water, and Allah benefits people by it. They are watered by it and irrigate. And some of the earth that is completely barren lands receives water. It neither retains the water nor produces vegetation. So this is the example of the one who understands the religion and benefits him. That is what I have been sent with. He has learned the knowledge of the religion and taught it. And the example of the one who does not raise his head, i.e., does not pay attention, and does not accept the guidance with which I have been sent. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामाती क़यामत में से ये है कि इल्म कम हो जाएगा, जहल ज़ाहिर हो जाएगा, जना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Among the signs of the hour is that knowledge, religion, will decrease. Ignorance will become apparent. Adultery will increase. Women will increase and men will decrease, even if there is only one man to look after 50 women. मैं सो रहा था, मुझे दूध का एक प्याला दिया गया, मैंने पी लिया, हत्ता कि मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन अल खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। सहाबा ने पूछा, इसकी ताबीर क्या है? आपने फरमाया, इल्म। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, I was sleeping. In that state, a cup of milk was given to me. I drank it very well. I even saw that freshness was coming out of my nails. Then I gave my remaining milk to Umar ibn al-Khattab, Razi Allah anhu. The companions asked, What is the meaning of this? He said, Knowledge. हज्जतुल विदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मना में ठहर गए, तो एक शख्स आया और इसने कहा कि मैंने बेखबरी में ज़िबा करने से पहले सर मुंडा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ज़िबा कर ले और कुछ हर्ज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, इसने कहा, मैंने बेखबरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब रमी कर ले और पहले कर देने से कुछ हर्ज नहीं। इब्ने उमरो कहते हैं, इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं। During the farewell pilgrimage, the Messenger of Allah, peace be upon him, stayed in Mina to inquire about the people's problems. A man came and said, I shaved my head before I slaughtered the animal without realizing it. The Messenger of Allah said, Slaughter it now and there is no harm in it. Then another man came and said, I did Rami without realizing it before I slaughtered the animal. The Messenger of Allah said, Do it now, there is no harm in it. Ibn Amr said, On that day the Messenger of Allah was asked about anything that someone had done before or after him. He, peace be upon him, said, Do it now and there is no harm in it. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया, गोया आपने इससे कत्ल मुराद लिया। The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "A time will come when knowledge will be taken away. Ignorance and tribulation will spread and chaos will increase." It was asked, "O Messenger of Allah, what is meant by chaos?" He, PBUH, moved his hand and said, as if he meant killing by it. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया, और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Today I saw in this place what had not been shown to me before, even paradise and hell, and it was revealed to me that you will be tested in your graves." उकबा बिन अल हारिस के वास्ते से नकल किया गया कि उकबा ने अबू अहाब बिन अजीज की लड़की से निकाह किया, तो इनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उकबा को और जिससे इसका निकाह हुआ है इसको दूध पिलाया है। ये सुनकर उकबा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है। तब सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और आपसे इसके मुतल्लिक दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस तरह तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि इसके मुतल्लिक ये कहा गया। तब उकबा बिन हारिस ने इस लड़की को छोड़ दिया और इसने दूसरा खावंद कर लिया। Narrated by Uqba bin al-Harith. Uqba married the daughter of Abu Ahab bin Aziz. Then a woman came to him and said, "I have suckled Uqba and the one she is married to. You never told me." Upon hearing this, Uqba said, "I do not know that you have suckled me." Then he rode to the Messenger of Allah, peace be upon him, in Medina and asked him about her. He said, "How can you have relations with this girl when this has been said about her?" Then Uqba bin al-Harith left her and took another husband. एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊंट चराने की वजह से रात को थक कर चकनाचूर हो जाता हूँ और तवील किरत सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि इस दिन से ज्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज के दौरान इतना गजबनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की नमाज पढ़ाए, क्योंकि इनमें बीमार, कमजोर और हाजत वाले होते हैं। A man, Hazm bin Abi Kab, came to the Messenger of Allah, peace be upon him, and said, "O Messenger of Allah, so-and-so, Muad bin Jabal, leads the prayer lengthy, so I cannot join him in the prayer, because I am tired at night from herding camels all day, and do not have the strength to listen to long recitations." Abu Mas'ud narrated that I have never seen the Messenger of Allah so angry during a sermon than on that day. He, peace be upon him, said, "O people, you have become so harsh that you have made people hate the religion. Listen, whoever leads the people in prayer, let him lead them lightly, for among them are the sick, the weak and the needy." एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज के बारे में दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, इसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया कि इसका बर्तन और तहसीली पहचान ले, फिर 1 साल तक इसकी शनाख्त करवाओ, फिर इसका मालिक ना मिले तो इससे फायदा उठाओ, और अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। इसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊंट के बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर गुस्सा आया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊंट से क्या वास्ता? इसके साथ खुद इसकी मिल्क है और इसके पाँव के सिम हैं। वो खुद पानी पर पहुंचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चढ़ेगा, लिहाजा इसे छोड़ दो यहाँ तक कि इसका मालिक मिल जाए। इसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भेड़िए की गज़ा है। A man, Umayr or Bilal, asked the Messenger of Allah, peace be upon him, about a lost thing. He said, "Identify its girdle," or he said, "Take its vessel and its bridle, and then make it known for a year. Then, if its owner is not found, then take advantage of it. And if its owner comes, then hand it over to him." He asked, "What is the ruling on a lost camel?" The Messenger of Allah became so angry that his cheeks turned red. On hearing this, the Messenger of Allah said, "What do you have to do with a camel? It has its own land and its own hooves. It will reach water by itself, drink by itself, and climb trees by itself. So leave it until its owner is found." He said, "What is the ruling on a lost goat?" And the Messenger of Allah said, "It is yours or your brother's. Otherwise it is food for the wolf." हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जब आप सलाम करते तो 3 बार सलाम करते,
और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। Hazrat Anas radiallahu anhu narrated that the Prophet, peace be upon him, said whenever he greeted, he would greet 3 times, and whenever he said a word, he would repeat it 3 times until it was understood clearly. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स हैं जिनके लिए 2 गुना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरा वो गुलाम है जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरा वो आदमी जिसके पास कोई लोंडी हो जिससे शबबाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर उसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो उसके लिए 2 गुना अजर है। The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "There are 3 people for whom there is a double reward. One who is from the people of the book and believes in his prophet, and the second, a slave who fulfills his rights to his master and Allah, and the third, a man who has a slave girl with whom he spends nights, and trains her well, and teaches her well, and then frees her and marries her. Then he has a double reward." नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ईद के मौका पर मर्दों की सफ़ों में से निकले और आपके साथ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदके का हुक्म दिया। ये बात सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी, और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कपड़े के दामन में ये चीज़ें लेने लगे। The Prophet, peace be upon him, came out from the rows of men on the occasion of Eid, and Bilal radiallahu anhu was with him. He thought that the women had not heard the sermon well. So he, peace be upon him, admonished them separately and ordered them to give charity. On hearing this sermon, some women started putting on earrings and some women their rings. And Bilal radiallahu anhu started taking these things in the hem of his garment. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu narrated that he asked, "O Messenger of Allah, peace be upon him, who will be most blessed by your intercession on the day of resurrection?" The Messenger of Allah said, "O Abu Huraira, I was sure that no one would ask me about it before you, because I have seen your eagerness for hadith. Listen, the one who will be most blessed by my intercession on the day of resurrection will be the one who says, La ilaha illallah from his heart." रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ता कार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा, हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहलों को सरदार बना लेंगे, इनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। The Messenger of Allah, peace be upon him, said, Allah will not take away knowledge by snatching it from his servants. Rather, he will take away knowledge by killing the well-established scholars. Until when there is no scholar left, people will make the ignorant leaders. They will be asked questions and they will answer without knowledge. Therefore, they will go astray themselves and mislead people. हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि औरतों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपसे फ़ायदा उठाने में मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे वाज के लिए भी कोई दिन खास फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे एक दिन का वादा फरमा लिया। इस दिन औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की और इन्हें वाज फरमाया, मुनासिब अहकाम सुनाए, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया था इसमें ये बात भी थी कि जो कोई औरत तुम में से अपने 3 लड़के आगे भेज देगी तो वो इसके लिए दोज़ख से पनाह बन जाएंगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर 2 बच्चे भेज दे? आपने फरमाया, हाँ, और 2 का भी यही हुक्म है। It was narrated from Abu Sa'id al-Khudri, Razi Allahu anhu, that the women said to the Messenger of Allah, peace be upon him, "Men have surpassed us in taking advantage of you, so appoint a day for us." So he, peace be upon him, appointed a day for them. On that day he met the women and exhorted them and told them the proper rulings. Among the things he had told them was that if any woman among you sends 3 of her sons forward, they will be a refuge for her from the fire. Another woman said,
If she sends 2 sons, he, peace be upon him, said, Yes, and this is also the ruling for 2. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हिसाब लिया गया उसे अजाब किया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये सुनकर मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अनकरीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह के दरबार में पेशी का जिक्र है, लेकिन जिसके हिसाब में जांच पड़ताल की गई समझो वो गारत हो गया। Messenger of Allah, peace be upon him, said, The one whose account is taken will be punished. Hazrat Aisha, Razi Allah Anha, says that, upon hearing this, I said, Has not Allah said that soon he will be taken to account easily? The Messenger of Allah, peace be upon him, said, This is only a mention of appearing in the court of Allah. But the one whose account is checked, understand that he has been ruined. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का को अल्लाह ने हराम किया है, आदमियों ने हराम नहीं किया। तो सुन लो कि किसी शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, जायज़ नहीं है कि मक्का में खून रेजी करे या इसका कोई पेड़ काटे। फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल के लड़ने की वजह से इसका जवाज़ निकाले तो इससे कह दो, अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाज़त दी थी, तुम्हारे लिए नहीं दी, और मुझे भी दिन के कुछ लम्हों के लिए इजाज़त मिली थी। आज इसकी हुर्मत लौट आई जैसे कल थी, और हाजिर गायब को ये बात पहुंचा दे। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Allah has forbidden Mecca, not the people. It is not lawful for anyone who believes in Allah and the last day to shed blood in Mecca or to cut any of its stones. But if anyone seeks justification for it on the grounds of the Messenger of Allah, then say to him, Allah permitted it for His Messenger, but He did not permit it for you, and I was permitted for a few moments of the day. Today its sanctity has returned as it was yesterday. And convey this message to the present and the absent. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर झूठ मत बोलो, और जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल हो। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Do not lie to me, for whoever lies to me will enter hell. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बहुत सी हदीसें बयान करने से ये बात रोकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। Hazrat Anas Raziallah Anhu used to say that what prevents me from narrating many hadiths is that the Prophet, peace be upon him, said, Whoever deliberately tells a lie about me, let him take his abode in hell.